हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं असाइनमेंट 5 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन सब का पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, जहाँ पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, पहला का अ दिया गया है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसके लिए उत्तर है विद्युत आयरन, हीटर, ओवन। विद्युत के ऐसे उपकरण हैं जिसका प्रयोग घरों में किया जाता है। ये सभी उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका ब वाला प्रश्न है, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में 3 अंतर लिखिए। प्रतिरोध क्या होता है? कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, हमारे शरीर में होने वाली किसी एक प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, हमारे शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया, किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों को संवेदी कोशिकाओं से मिलता है। यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा यह मेरुरज्जु तक पहुँचता है और वहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा हाथ की पेशियों तक के संकुंचन और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आमतौर पर मेरुरज्जु द्वारा होता है। इसका रेखा चित्र इस तरह से बना सकते हैं, जहाँ पर मेरुरज्जु दिया है, संवेदी तंत्रिका है, त्वचा के संवेदी अंग, प्रेरक तंत्रिका, पेशी ऊतक, इन सब चीज़ों को दर्शाना अनिवार्य है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, विद्युत मोटर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पर कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, कोई 2 उपयोग और कार्यविधि को समझाना है। तो पहला रेखा चित्र में इस तरह से बनेगा, जहाँ पर तांबे की कुंडली, नाल चुंबक, कार्बन ब्रूस, दिक् परिवर्तक, इस तरह से होगा। ये विद्युत मोटर का नामांकित चित्र है। उसके बाद सिद्धांत क्या होता है? विद्युत मोटर वह युक्ति होता है या वह डिवाइस होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल क्या होता है? आरोपित होता है, जो चालक को किसी अक्ष पर घुमा सकता है। उसके बाद अगर इसकी उपयोग देखें तो उपयोग क्या होता है? इसका प्रयोग विद्युत पंखों, प्रशिक्षकों यानी कि रेफ्रिजरेटरों, कंप्यूटरों, डीसी में किया जाता है। इसकी अगर कार्यविधि देखें, कार्यविधि क्या होता है? इसमें तांबे की एक आयताकार कुंडली PQRS है। क्या है? तांबे की आयताकार कुंडली PQRS है, जिस पर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा रहता है। यह कुंडली एक आयताकार फ्रेम पर लगी होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर एक स्थायी चुंबक के अवतलाकार ध्रुवों के मध्य एक अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली के सिरे R1 व R2 2 सर्पी वलयों से जुड़े रहते हैं। सर्पी वलय में धारा के स्रोत व कुंजी जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षण आर्मेचर PQRS क्षैतिज अवस्था में है, तो कुंडली में चित्रानुसार प्रवाहित धारा करने पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार PQ पर एक बल नीचे की तरफ और RS पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इस प्रकार यह 2 बराबर एवं विपरीत बलों का युग्म बन जाता है, जो कि कुंडली को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाता है। आधे चक्कर के पश्चात R1 व R2 की स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है।
जिसके कारण पी क्यू ऊपर की ओर और आर एस नीचे की ओर घूमती है। इस प्रकार कुंडली क्या होती है, बराबर घूमती है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर नर एवं मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से बना सकते हैं, पुष्प में नर और मादा जननांग दर्शित चित्र, जहाँ पर होगा वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, परागकोश और तंतु, जिसको पुंकेसर भी कहा जाता है। बाह्य दल ये होता है पुरुष में, पुष्प में नर एवं मादा जननांग होता है। पुष्प का जननांग है यह 4 भागों का बना होता है। बाह्य दल होता है, पुमंग होता है, जायांग होता है। पुमंग और जायांग क्रमशः नर और मादा जनन भाग है। नर जनन भाग में की बात करें तो पुमंग के एक भाग को पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। पुंकेसर के सिरे पर क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, जिसे परागन बनते हैं। परागकण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और नर युग्मक का निर्माण करते हैं। जबकि अगर मादा जनन भाग की बात करें तो मादा जनन अंग यानी कि जायांग के एक भाग को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। प्रत्येक स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल और कार्पेल में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं। इन बीजांड में ही मादा युग्मक या अंड होता है। उसके बाद इस असाइनमेंट का 5वां प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाली द्वित्विक लैंगिक लक्षणों या शारीरिक बदलावों को लिखिए। कोई 3 बताना है। मैंने 3-4 पॉइंट बताया है, जैसे कि 12 साल की उम्र से बगल, पैर, छाती और चेहरे के बाल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लड़कों का अंडकोश बढ़ने लगता है और लिंग का भी विकास होता है। लड़कों की आवाज़ भी बदलने लगती है। 17 या 18 साल की उम्र तक लड़कों की गुप्तांग का भी पूरी तरह विकास हो जाता है। लड़कों का कद बढ़ने के साथ साथ उनकी छाती और कंधे भी चौड़े हो जाते हैं। युवाओं में इस दौरान टेस्टोस्टेरोन यानी कि सेक्स हार्मोन का उत्पादन अधिक होने लगता है, जो शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म का उत्पादन करता है। इस तरह से पूरे असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।